अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल काइनेटिक्स 2 वर्ड से मिलके बना है, केमिकल प्लस काइनेटिक्स। जो केमिकल वर्ड है उसका मतलब है केमिकल रिएक्शन, और काइनेटिक्स का मतलब क्या है? मूव। काइनेटिक्स का मतलब क्या है? मूव। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या आता है? इट इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच बी आर स्टडीड अबाउट स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या करेंगे? किसके बारे में स्टडी करेंगे? स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, कि जो केमिकल रिएक्शन है उनकी स्पीड किस तरह से होती है। स्टडी अबाउट स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन और फैक्टर विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। और ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। और किसके बारे में पढ़ेंगे हम? जो मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट और स्पीड। जो केमिकल रिएक्शन है उसको क्लासिफाई करेंगे उसकी रेट और स्पीड के बेस पे। तो फर्स्ट है वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और जो वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन है उनको हम इंस्टेंटेनियस रिएक्शन भी बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन में क्या आता है कि जो रिएक्शन होती है उनकी स्पीड बहुत ही क्या आती है? फास्ट होती है। जैसे 10⁻⁻12 टू 10⁻⁻16 सेकेंड, इतने कम टाइम में जो रिएक्शन है कंप्लीट हो जाती है। 10⁻12 टू 10⁻16 सेकेंड। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे AgNO3 प्लस NaCl विल फॉर्म NaNO3 प्लस AgCl। ये जो रिएक्शन है इसको बहुत ही लेस टाइम लगता है कंप्लीट होने के लिए। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे NaOH है प्लस HCl विल फॉर्म NaCl प्लस वाटर। इस रिएक्शन का नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए भी बहुत ही लेस टाइम लगता है। और ये जो रिएक्शन होती है ये वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन होती है। रेट ऑफ वेरी फास्ट रिएक्शन इज नॉट कैलकुलेटेड। और जो रेट है, रेट ऑफ वेरी फास्ट रिएक्शन इज नॉट कैलकुलेटेड। तो जो रेट होता है बहुत ही फास्ट रिएक्शन का वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। और ये जो वेरी फास्ट रिएक्शन होती है ये आयनिक रिएक्शन होती है। नेक्स्ट है वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन। वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन में क्या आता है कि जो रिएक्शन होती है इनको कंप्लीट होने के लिए मंथ्स टू ईयर लग जाते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे जैसे फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। अगर फॉर्मेशन होनी हो कोल या पेट्रोलियम बनने के लिए, जो कोल और पेट्रोलियम को बनने के लिए लाखों साल लग जाते हैं। और नेक्स्ट एग्जाम्पल सेटिंग ऑफ सीमेंट। जो सेटिंग ऑफ सीमेंट है उसके लिए भी क्या लग जाता है? लग जाते हैं। सेटिंग ऑफ सीमेंट्स के लिए क्या लग जाता है? कितना टाइम लग जाता है उसको उसकी सेटिंग के लिए? मंथ। और नेक्स्ट है अगर रस्टिंग ऑफ आयरन। जो रस्टिंग ऑफ आयरन है उसको कंप्लीट होने के लिए, जंग लगने के लिए किसी भी आयरन आर्टिकल को मंथ लग जाते हैं, ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है। और जो रेट ऑफ दीज रिएक्शन आर नॉट कैलकुलेटेड। तो जो वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन होती है इनका रेट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है मॉडरेट केमिकल रिएक्शन। मॉडरेट केमिकल रिएक्शन में क्या आता है? नाइदर वेरी स्लो नॉर वेरी फास्ट। और जो मॉडरेट केमिकल रिएक्शन होती है
ये ना तो ज़्यादा स्लो होती हैं और ना ही ज़्यादा फास्ट होती है, मीडियम टाइप की रिएक्शन होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इन्वर्शन ऑफ केन शुगर, जो इन्वर्शन ऑफ केन शुगर है वो एग्जाम्पल है मॉडरेट केमिकल रिएक्शन का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे C12H22O11 इन्वर्टेज यूज करते हैं, तो यहां पे क्या होगा C6H12O6 तो यहां पे क्या बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो जो केमिकल रिएक्शन होती है मॉडरेट केमिकल रिएक्शन, इसको कंप्लीट होने के लिए ना तो ज्यादा फास्टली होगी और ना ही ज्यादा स्लोली होती है, मीडियम टाइप की रिएक्शन होती है। डीकंपोजिशन ऑफ H2O2, जैसे 2H2O2 विल फॉर्म 2H2O प्लस O2, तो जो रेट ऑफ मॉडरेट रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड, जो मॉडरेट रिएक्शन होता है उनका रेट कैलकुलेट कर सकते हैं हम। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या आता है, रेट का मतलब होता है स्पीड, स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आपको पता है स्पीड क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जो केमिकल रिएक्शन है उसमें क्या आता है, चेंज होता है टाइम के साथ। तो केमिकल रिएक्शन किसके बराबर हो सकता है, चेंज अपॉन टाइम के बराबर। ठीक है, तो रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। जैसे मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है और यहां पे रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। और इस केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए 10 मिनट लगने हैं। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन अगर देखें तो 100 ग्राम है, और जो रिएक्टेंट फाइनल है, जब रिएक्शन की इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है तो आर फाइनल कितना होगा, 0 ग्राम। प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी, 0 ग्राम। बट जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, 0, और जो प्रोडक्ट की फाइनल कंसंट्रेशन है वो क्या आ जाएगी, 100 ग्राम। ठीक है, जितना रिएक्टेंट लिया था उतना ही क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अगर यहां से अगर हमने क्या निकालना हो, चेंज इन रिएक्टेंट, डेल्टा आर का मतलब क्या है, चेंज इन रिएक्टेंट। अगर हमने चेंज इन रिएक्टेंट निकालना है, रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन माइनस आर आई। ठीक है, रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल, तो फाइनल कंसंट्रेशन यहां पे क्या थी, 0, और इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, 100। तो 0 माइनस 100 कितना आ गया, चेंज इन रिएक्टेंट माइनस 100। और इसी तरह से हम क्या करेंगे, चेंज इन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो चेंज इन प्रोडक्ट में क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा, प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन है 0 और जो प्रोडक्ट है उसकी फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है, 100 ग्राम। प्रोडक्ट की फाइनल कंसंट्रेशन माइनस प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट की फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है, 100, और इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, 0। तो यहां पे क्या आएगा, 100 माइनस 10, तो चेंज इन प्रोडक्ट कितना आएगा, 100। नेक्स्ट, अगर हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होता है, माइनस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम, और वो किसके बराबर होता है, इक्वल टू माइनस यहां पे फॉर्मूले में, और जो चेंज इन रिएक्टेंट था वो कितना फाइंड आउट करा था हमने, 100, और जो रिएक्शन है वो कितने टाइम में हो रही थी, 10 मिनट्स में। तो यहां पे क्या आएगा, 10। जब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और जब कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 10 ग्राम पर मिनट। ठीक है, और अगर हमने क्या करना हो,
रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लियो प्रोडक्ट की, तो क्या आएगा चेंज इन प्रोडक्ट विद टाइम। तो यहाँ पे क्या है 100 डिवाइड बाई क्या आएगा 10, तो इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या आएगी 10 ग्राम पर मिनट। डेफिनेशन क्या आएगी रेट ऑफ रिएक्शन की माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम और इक्वल टू प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम। इसी को हम क्या बोलते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या आता है चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट और जो रिएक्टेंट है उनकी मोलर कंसंट्रेशन में क्या आता है चेंज होता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में। एक और डेफिनेशन होती है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की डिक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है तो क्या होता है जो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो टाइम के साथ क्या होती है डिक्रीज हो जाती है। इंक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो क्या करती है इंक्रीज करती है। जैसे कोई रिएक्शन है रिएक्टेंट से क्या बन रहा है प्रोडक्ट बन रहा है, तो क्या होता है जब टाइम बढ़ता जाता है जैसे रिएक्शन स्टार्ट हो गई और टाइम बढ़ रहा है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती जाती है इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज करेगी पर यूनिट टाइम। और नेक्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके बराबर होता है चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम टेकन। तो इसके यूनिट्स अगर हमने फाइंड आउट करने हो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के तो मोलर कंसंट्रेशन को हम किससे डिनोट करेंगे एम से, मोलैरिटी से डिवाइड बाई सेकंड और मिनट। एम का मतलब क्या आता है मोलैरिटी, और जो मोलैरिटी है उसके यूनिट क्या होते हैं मोल लीटर इनवर्स डिवाइड बाई सेकंड और मिनट और आवर। तो यहां पे क्या आएगा यूनिट्स इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ठीक है। और जिसे मान लो कोई रिएक्शन है ए प्लस बी विल फॉर्म सी प्लस डी, अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी हो हमने तो क्या आएगा इक्वल टू, मैंने आपको बताया कि रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन क्या होती है डिक्रीज होती है टाइम के साथ, तो माइनस डिक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ टाइम इक्वल टू माइनस डिक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी और बेस टाइम। और अगर प्रोडक्ट की बात करी जाए तो क्या आएगा प्लस या इंक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बेस टाइम इक्वल टू इंक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बेस टाइम। तो इसी को हम क्या बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। एक और रिएक्शन है जैसे स्मॉल ए और ए प्लस स्मॉल बी और कैपिटल बी विल फॉर्म सी सी और डी डी, राइट रेट ऑफ रिएक्शन। और ये जो स्मॉल ए है और स्मॉल बी और स्मॉल सी और स्मॉल डी एक है रिएक्शन कोएफिशिएंट। मान लो रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो इस रिएक्शन के लिए तो कैसे लिखेंगे, तो मैंने आपको बताया कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या आती है डिक्रीज होती है विद टाइम, तो माइनस और यहां पे क्या आएगा जो उसके कोएफिशिएंट है -1/a और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद टाइम इक्वल टू इसका कोएफिशिएंट क्या है b, तो यहां पे क्या आएगा -1/b और चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम इक्वल टू जो प्रोडक्ट है मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या आती है इंक्रीज करते टाइम के साथ, तो यहां पे क्या आएगा 1/c प्लस और चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ c
with time equal to coefficient D 1 upon D और change in molar concentration of D with time। तो इस तरह से आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। अगर कोएफिशिएंट होगा तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, जैसे इसका कोएफिशिएंट था a, तो यहाँ पे हम इसको क्या कंसीडर करेंगे 1 अपॉन a। तो इस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन N2 plus 3H2 will form 2NH3। तो रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए तो क्या आएगा, डिक्रीज इन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट N2 विद टाइम। इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 था तो यहाँ पे क्या आएगा 1/1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू नेक्स्ट इसका कोएफिशिएंट है 3, तो यहाँ पे क्या आएगा -1/3 डिक्रीज इन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ H2 विद टाइम इक्वल टू इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 और चेंज इन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे NH3 विद टाइम। इसी को हम क्या बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन का। I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you look.